चलिए हम देख लेते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, ठीक है। ये विद्युत धारा फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। ये चौथा चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 नंबर। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब चालक है। पारा नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा पारा। पारा क्या है, अर्धचालक नहीं है, तो चालक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है क्या, ओम। क्या करता है, ओम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलिए आप लोग, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। एक 5वां क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो यह आप जोड़िएगा तो 1, 2 और 3 कितना हो जाता है, 1, 2, 3, 3, 3, 6 हो जाता है। 3 प्रतिरोध हो तो सभी के जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका 6, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसका जवाब दीजिए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, क्या है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट होता है, वोल्ट। चलिए नेक्स्ट। आगे है विभव का मात्रक क्या होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक भी वोल्ट। आगे है 100 वाट और 200 वाट, 100 वाट और 200 वाट, 100 वाट और 200 वोल्ट, 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, क्या हो जाएगा 884 ओम। चलिए नेक्स्ट। आगे देखिए, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, ठीक है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है पूरा टंगस्टन, बताइए। तो यह 35,000 डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पिघल जाता है। 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है ना, जो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। नेक्स्ट। 12 वोल्ट विभवांतर को 12 वोल्ट विभवांतर को दो 12 वोल्ट विभवांतर को की दोनों के बीच में 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य किया जाएगा। क्या कार्य किया जाएगा, बताइए। तो 24, क्या 24, 2 कूलम है भाई, तो 12 वोल्ट है तो 12 गुना 24 हो जाएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है
13 नंबर है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। देखिए, सेल सेल बोलते हैं बैटरी को, ठीक है। बैटरी को जैसे टॉर्च में आप देखे होइएगा, बैटरी जो लगा रहता है उसी को हम बोलते हैं सेल, ठीक है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट। आगे देखिए, क्वेश्चन है, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हो तो इसका अपवर्तनांक होना चाहिए। अपवर्तनांक क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 0.1, 0.1 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट। आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम, कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए, तो गतिशील कण हो जाता है नाभिक में। देखिए, इलेक्ट्रॉन और सॉरी, जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है, चक्कर करता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, बताइए। सल्फर, कौन है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक कौन है, बताइए। तो ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, ठीक है। हम लोग जो पेंसिल से लिखते हैं जिसको हम कागजी बोलते हैं, उसमें क्या लगा रहता है, ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। चलिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना रहता है, तो ये टंगस्टन। ये देखिए भाई, बीबीआई क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु बना रहता है टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट। कहता है 10 ओम और 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य क्या होगा, तो 30 ओम। क्या हो जाएगा, 30 ओम। चलिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, क्या प्रतिरोध क्या होगा, 110 ओम। क्या हो जाएगा, 110 ओम, 110, ठीक है। 100 उल्टा बट्टा कते होगा, प्रतिरोध, और टू ए लग जाएगा तो 110। चलिए नेक्स्ट। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है, कि बैटरी में हमेशा धारा प्रभावित होती है डीसी। क्या होती है, डीसी, डीसी होता है, ठीक है। तो ड्रिस्ट धारा भी बोलते हैं, ड्रिस्ट धारा, और इससे होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। ये ट्रांसफर वाला होता है। आगे देख लीजिए। क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला जवाब दीजिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ये वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, तो कैसे जोड़ा जाएगा इसका, इसको हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। कौन क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में।
समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। चलिए थोड़ा फास्ट से, 138 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। एक वोल्ट मीटर कहलाता है, एक वोल्ट मीटर कहलाता है जूल बटा कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट ये लेते हैं। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। क्या चीज का होता है? विद्युत ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए हीटर को में करते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन है भाई। ये नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है नाइक्रोम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, बताइए विद्युत चुंबक क्या चीज से बनाया जाता है? विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, ये नर्म लोहा से बनाया जाता है। ठीक है, नर्म लोहे से बनाया जाता है विद्युत चुंबक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है, विद्युत धारा उत्पन्न क्या चीज में करेगा भाई बताइए? 30 का विद्युत धारा क्या चीज में उत्पन्न करेगा? जनित्र से। क्या चीज सा? जनित्र इसका आंसर। जनित्र मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर जनरेटर को हिंदी में हम जनित्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक एचपी अश्व शक्ति बराबर होता है, देखिए एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट। चलिए आगे। कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? देखिए V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, यह सत्य है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन निरूपित करता है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 12 8। चलिए नेक्स्ट। स्थिर विद्युत में आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश है क्या है? तो यह विरामावस्था में रहते हैं, ये विराम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, यह क्या रहते हैं? विरामावस्था में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट। धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं एक गति की अवस्था में, गति की अवस्था में। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई। गति की अवस्था में रहता है। ठीक है, धारा में आवेश गति की अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, बताइए? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। जूल याद कर लीजिएगा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ये भी आएगी भाई, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है तो जूल। चलिए नेक्स्ट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा बताइए? तो यूनिट है। क्या है? यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? जब ऋण कहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, और धन कहेगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो किस धातु पर होता है बताइए? ये जस्ता पर होता है। क्या चीज पर होता है? बी नंबर, जस्ता पर होगा। चलिए नेक्स्ट। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु में होता है? शुष्क सेल में धन, धन कह रहा है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन किस धातु पर होता है? तो यह तो कार्बन पर धन होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखिए जब भी आप प्रतिरोध ज्ञात करते हैं
तो आर बराबर आप डालेंगे आर बराबर वी बाई आई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। देखिए बिजली का जो फ्यूज लगल रहता है का तार क्या चीज से बना रहता है, एक तांबे और टीन दोनों से बना रहता है। इसका तांबे और टीन दोनों से बना रहता है। ठीक है, तांबे और टीन दोनों से बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर कितना का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के कितना बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका याद कर लीजिएगा 1.6 गुना 10 पावर माइनस 151। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। एक ओम एक एंगस्ट्रम कितना सॉरी 1 मीटर एंगस्ट्रम कितना होता है बताइए। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है टाइप मिस्टेक। ठीक है, इसको छोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक की अनुदिशा होता है। जब चालक की अनुदिशा होता है क्या होता है बताइए। दिशा होगा विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट इनका जवाब दीजिए। अगर क्यू आवेश विभवांतर में प्रभावित प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा तो बी क्यू के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं, उस सेल को हम धन आवेशित कहते हैं, धन ध्रुव कहते हैं, धन यानी प्लस ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर कहाँ करता है बताइए, निर्भर करता है। तो उपयुक्त में से सभी पर देख लीजिए। यह चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के अनप्रम तथा काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, या चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए आगे है 50वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा बराबर हो क्या होगा बताइए। ये होगा H बराबर VLT। चलिए नेक्स्ट। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं बताइए। उनके विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है, चलिए। जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं। जिन पदार्थों में क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। आसानी से नहीं होता, विद्युत रोधी होगा भाई, विद्युत रोधी। चलिए नेक्स्ट। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है क्या, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। चलिए नेक्स्ट। एकांक समय में विद्युत आवेश परिणाम को प्रवाह को क्या कहा जाता है, परिणाम को प्रवाह को क्या कहा जाता है बताइए। तो विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। किसी किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध परिवर्तन किस यु- अ, किस उपयोग में किया जाता है, किस उपयोग में
किया जाता है? बताइए। तो धारा नियंत्रण में, क्या चीज में? धारा नियंत्रण में। चलिए इसका देख लीजिए। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र मतलब यदि बल्ब 0.50 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? बल्ब की शक्ति क्या होगा? 110 वाट। चलिए न्यूमेरिकल है, सब बनाइएगा, सूत्र से बन जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित विद्युत धातु की परत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। तो विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसका देखिए। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास के समान है और किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम फिर पार्श्व में संयोजित किया जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व स्वयं में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? बताइए। तो 1:4 होगा। 1:4 होगा। 1:, याद रखिएगा, 4 होगा। चलिए बहुत क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। चलिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नरम लोहा। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, नरम लोहा। चलिए नेक्स्ट। अगला है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? विद्युत पंखा में तापीय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में दोनों में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल कथी होती है? समान होती है। दोनों की चाल हमेशा समान होती है। विद्युत धारा की भी चाल और प्रकाश की चाल दोनों का समान होती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है 4 नंबर। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के कार्य में मापा जाता है। उस बिंदु के बीच होता है, क्या होता है उस बिंदु के बीच? विभवांतर से होता है। क्या होता है? विभवांतर से। चलिए अगला क्वेश्चन है। वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करते हैं, वह धारा क्या है? बताइए। 2 एम्पियर। क्या है? 2 एम्पियर। सॉरी 1 एम्पियर होगा। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर होगा। 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जाती है? बताइए। 6 जूल की ऊर्जा दी जाती है। चलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्या होता है? ये होता है 1.6 गुना 1019 कूलॉम। 1019 कूलॉम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो सहमत है। क्या है भाई?
12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों को एक समय ही संयोजित हो तो ऊर्जा स्रोत की ऊर्जा नियंत्रण पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा? किस ऊर्जा में परिवर्तन? यांत्रिक ऊर्जा में हो जाएगा। किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए चलिए एक क्वेश्चन को ठीक से देखते हैं, गलत हो गया। चलिए देखिए, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध की एक सम, समूह ही संयोजित हो तो स्रोत की प्रकाश स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है? नहीं, एम्पियर का में कहाँ से होगा? तो प्रकाश ऊर्जा में। सही है, प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ पे गलत लिखा गया था, देख लीजिए। ये नंबर आंसर है, प्रकाश ऊर्जा में। अगला देखिए, 6 वोल्ट 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश में कितनी ऊर्जा होती है? तो 6 जूल। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्वेश्चन अभी बताया, बताइए। होता है तो 1.6 गुना 1019 कूलम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो यह सम्मत है? क्या चीज में है बताइए? तो यह हो जाएगा आपका 12। इसका आंसर होगा, निकालिएगा सूत्र से। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हो तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा? तो किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा बताइए? तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 21 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा प्रत्येक 5 ओम के बराबर, जो क्या हो जाएगा 5 ओम के बराबर। चलिए नेक्स्ट। धातुओं में धारावाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का मान आप ज्ञात कर लीजिए सूत्र से, ठीक है। तो इसका 2 एम्पियर आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कौन सा उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कुंडली में। क्या हो जाएगा? कुंडली में। कुंडली में हो जाएगा, ठीक है। उसमें न माइनस का चिन्ह रहेगा न प्लस का चिन्ह रहेगा। बाकी बैटरी में आप लोग देखिएगा उसमें रहता है। चलिए, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध कथी होगा? मान लीजिए लंबाई बढ़ा दीजिएगा तार को, तो क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए? उसका प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए वोल्ट घट जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे है, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 अंक हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा? 50 ओम। चलिए नेक्स्ट। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या को घटने के उपरांत समायोजित प्रतिरोध व कुल प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो ये बढ़ेगा भाई। चलिए ना, अगला क्वेश्चन है, परिपथ में कितने अनु अनुतांक का फ्यूज
उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 11 का विद्युत उप उपभोक्त होती है। तो उपभोग होती है यानी उपभुक्त होती है कितना बताइए। 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाएगा, क्या चीज से मापा जाएगा बताइए। तो वोल्ट मीटर से। विभवांतर क्या चीज से मापते हैं, वोल्ट मीटर से। चलिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। हाइड्रो का अर्थ क्या होगा, जल होगा। हाइड्रो का अर्थ जल होता है, ठीक है। हाइड्रो का अर्थ जल होता है, H2O, ठीक है। दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर चलिए अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर जल का प्रतिरोध होता है। ताप को बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध होगा। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है बताइए। तो बढ़ेगा ही। प्रतिरोध कथी होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ाइएगा तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आगे भाई। चलिए आगे देख लेते हैं हम। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच के में उत्पन्न होता है कौन बताइए। अब कांच शीशा पर अगर रेशम से आप रगड़िएगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा उसमें बताइए। तो उसमें प्लस होता है, ठीक है। तो धन आवेशित करंट लगेगा आपको, धन आवेशित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऊन द्वारा एबोनाइट के क्षार को रगड़ने पर एबोनाइट के क्षार में उत्पन्न हो जाता है तो ऋण आवेश। क्या हो जाता है, ऋण आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल्ब पर कौन सा नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है बताइए। ये कूलॉम का नियम लागू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कूलॉम के नियम से कौन से थोड़ा मिस्टेक, कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है। के को क्या कहा जाता है, ठीक है। टाइपिंग, कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है बताइए। तो समानुपातक स्थिरांक कहा जाता है। समानुपातिक स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, दो ख स आवेश के बीच, या ये बी या ख स दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है बताइए। तो कोई बल ना लगेगा। आगे देखिए, विजातीय समूह आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। देखिए यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं, विजातीय मतलब वो है कि अलग अलग जात का, ठीक है। एक रंग का अगर रहेगा तो सजातीय हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो ये हो जाएगा विजातीय। कहते हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। किस प्रकार का बल लगता है। तो विजातीय होगा तो वह आकर्षण होगा, ठीक है। और सजातीय होगा तो विकर्षण होता है, ठीक है। अलग अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है, क्या तो नहीं लेता है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे देख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, कहाँ होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। किसमें गति करता है, तो प्रोटॉन में। पूरा पार्ट चलिए हाँ देखिए आगे, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताइए। तो विभवांतर उत्पन्न करता है, क्या करता है, विभवांतर। चलिए नेक्स्ट, किसी चालक में प्रवाही धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है।
कहाँ होता है? जब चालक का ताप अचर होता है, जब चालक का ताप अचर होता है तब। ठीक है, चलिए आगे। शुष्क कागज का प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आई है भाई। शुष्क कागज का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? शुष्क कागज का प्रतिरोध होता है 10/120। ठीक है, आगे देख लीजिए। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है? संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है, बताइए। तो ये संभव है, क्या है? संभव है। यह संभव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101। जब जब 1 एम्पियर और 1 वोल्ट विभवांतर को प्रभावित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1 वाट। चलिए निकल, चलिए आगे नेक्स्ट। 1 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं? 1 वाट में कितने जूल होते हैं? 3600 जूल। 1 वाट में 3600 जूल। चलिए नेक्स्ट। खनिज अम्लों का जलीय विलय चालक विद्युत चालक होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। तो विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। लीड फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लीड फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, क्या होता है बताइए। तो ऑटोमोबाइल में लीड सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑटोमोबाइल में औद्योगिक कार्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोनों में। अगला देखिएगा। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या वह हो जाता है? इलेक्ट्रॉन अगर जो ग्रहण करेगा तो यह ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। नेक्स्ट। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। उसको विद्युत। फिर से क्वेश्चन देखिए। जो पदार्थ जो पदार्थ जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं उसको विद्युत रोधी, उससे हम सही है, विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। चलिए नेक्स्ट। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? क्या है? वोल्टीय सेल। चलिए ठीक है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप। अचर राशि क्या है? ताप। चलिए अगला देख लेते हैं। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या होता है? आलेख क्या होता है? सरल रेखा होता है। चलिए नेक्स्ट। आर ओम प्रतिरोध वाले दो 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 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा तो N/R होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? सी 220 वोल्ट। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। यही प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी बोलते हैं, ऑटोमेटिक करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि आर प्रतिरोध एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है।
तो संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। तो संयोग का प्रतिरोध क्या होगा बताइए? 0.01 आर। क्वेश्चन है, एक आर प्रतिरोध के तार के बराबर भागों में काटा जाता है, फिर उनसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बताइए? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, R/N², R/N²। चलिए नेक्स्ट। 0.012 का प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध होगा। तो संयोग का प्रतिरोध क्या होता है बताइए? 0.010 से कम होगा, 0.010 से कम होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दो नेक्स्ट है, चलिए, दो तांबे के तार समान लंबाई, पहला दूसरे से दोगुना मोटा है, तो दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1.4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बेलनाकार पात्र के पाड़े के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पाड़े को दोगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है, तो अब पाड़े का स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? 1/16। देखिए R/16। 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा, क्या होगा बताइए? तो 1 जूल का होगा। चलिए नेक्स्ट। यदि तार में 2 मिनट में 48 C आवेश प्रभावित होता है, तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा? डी नंबर, इसका 0.4 है। चलिए नेक्स्ट। सब न्यूमेरिकल है भाई, सूत्र पूरा करवा दूंगी, सब न्यूमेरिकल है, ठीक है। सब न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन और आंसर भी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निरूपित नहीं करता है, क्या हो जाएगा? IR न कुछ निरूपित करता है विद्युत शक्ति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो और उसमें धारा I समय तक प्रभावित होती है, तो शक्ति होगी। तो शक्ति क्या होगी बताइए? 1। चलिए नेक्स्ट। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो हो जाएगा इसका V/2/R, V/2/R डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट। चलिए इनका जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है बताइए? 220 का। चलिए नेक्स्ट। यदि यदि किसी प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगा। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? चौगुनी, दोगुनी होगी तो क्या हो जाएगी? चौगुनी। नेक्स्ट है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? दोगुनी। नेक्स्ट देख लीजिए। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, देखिए विद्युत ऊर्जा को कथे में बदल देता है? ऊष्मा में, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको क्या कहते हैं? उसको प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जो विद्युत ऊर्जा को कथे में बदल देता है? ऊष्मा में बदल देता है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? वाट के बराबर नहीं है। V22। चलिए इसका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्वों का व्यवहार किया जाता है? तो बताइए कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का किया जाएगा। क्या चीज़ का? नाइक्रोम का किया जाता है। चलिए ये सब न्यूमेरिकल है, ठीक है भाई, ये सब को आप सूत्र पे निकाल लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और आपका 138 क्वेश्चन है, अगर आप ये बना लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग बढ़िया से कॉपी पर अपने बढ़िया से लिख कर आप इसको याद कीजिए, तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।